तो हेलो गाइस, बाकी एनिमा सीजन 3 एपिसोड 21 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी यूजीरो को घसीटते हुए एक कॉर्नर तक लाता है, लेकिन वही बाकी इतनी ताकत लगाता है कि जिससे वो कांच टूट जाता है और वो दोनों एक दीवार के कॉर्नर तक आ जाते हैं। तो वही यूजीरो बाकी का ये अटैक देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर बाकी यूजीरो के चेहरे पे एक जोरदार किक लगाता है, जिसके बाद वो अपने दोनों पैरों से यूजीरो के छाती पे वार करता है, जिस वजह से यूजीरो पूरी दीवार को तोड़ के उस पार हो जाता है। फिर बाकी यूजीरो के पास आके उसे दबाने लगता है, लेकिन यूजीरो को उससे कुछ नहीं होता। तो वही यूजीरो कहता है, तुमने ये टेक्निक कैसे की? तुमने अपने शरीर को लिक्विड फॉर्म में बदल के अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया। मैंने अभी तक कितने सारे फाइटर्स को देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाया है। फिर हम देखते हैं कि यूजीरो बाकी को जकड़ लेता है और उसे उठा के पीछे फेंक देता है, जिससे कि बाकी उस दीवार को तोड़ के उस पार गिर जाता है। तो चलो मैं तुम्हें अभी एक कहानी सुनाता हूँ। जापान में एक जगह है जिसे बैटल अरीना कहा जाता है। वहाँ पे जापान के हर फाइटर लड़ने को आते हैं और उस लड़ाई में हथियारों की परमिशन नहीं होती, बस आपको अपने हाथ, पैरों और इनसे लड़ना पड़ता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस लड़ाई का विजेता एक 17 साल का लड़का है, लेकिन वो लड़का भी किसी से डरता है और वो है उसके फादर यूजिरो हन्मा, क्योंकि उन्होंने कई सारे टैंक्स को तोड़ा है, कई सारी मिलिट्री को हराया है। हर देश इस आदमी के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता है। वही लोगों को इन दोनों की लड़ाई देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, वो इन दोनों के बारे में पढ़ा करते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि यूजिरो जब बाहर निकलता है तो वो वहाँ पे इतने सारे लोगों को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। वही वो कहता है, ये सब यहाँ पे इस लड़ाई को देखने आए हैं। तो वही दूसरी ओर जब बाकी भी उस बिल्डिंग के ऊपर से गिरता है तो वो भी वहाँ पे इतने सारे लोगों का शोर सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है। और वही लोग ये देख के कह रहे होते हैं, देखो ये उसी यूजिरो हन्मा का लड़का है। और आप लोगों को पता है, इन दोनों की लड़ाई की खबर एक न्यूज के द्वारा फैली होती है। जिसके बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है, हमें अभी अभी खबर मिली है कि जापान में शिंजुकाई शहर के एक होटल के पास एक हादसा हुआ है और वहाँ पे कई सारी पुलिस और मिलिट्री आ चुकी है, क्योंकि उन्हें लोगों को उस होटल के पास जाने से रोकना है। और ये जो वहाँ पे नाकाबंदी हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि वहाँ पे एक बाप और बेटे आपस में लड़ रहे हैं। तो अभी आप जिस कार को देख रहे हो वो जापान के प्राइम मिनिस्टर की कार है और उस कार के ऊपर वो दोनों बाप बेटे उस होटल के टॉप फ्लोर के ऊपर से गिरे होते हैं, जिस वजह से वो पूरी कार तबाह हो चुकी होती है। तो ये सब देख के आप समझ ही सकते हैं कि वो दोनों बाप बेटे कितने खतरनाक होंगे। फिर जब लोगों को ये खबर के बारे में पता चलता है तो हर जगह से लोग इस लड़ाई को देखने को आ रहे होते हैं। उस जगह पे पूरी भीड़ जमा हो चुकी होती है। और वही यूजिरो ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इतने सारे लोग इस लड़ाई को देखने को आएंगे। यूजिरो ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी है और वहाँ पे कुछ लोग उस लड़ाई को देखने को आए हैं, मगर इतने सारे लोग पहली बार इस लड़ाई को देखने को आए हैं और ये देख के यूजिरो बहुत ही हैरान हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग आते ही जा रहे होते हैं, जिस वजह से पूरा रास्ता जाम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजिरो उस जगह से कूद के बाकी के सामने आ जाता है और ये देख के वो सारे लोग इन दोनों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूजिरो बाकी से कहता है, ओए तू यहाँ से चले जा, आज मुझे तुझसे नहीं लड़ना है। तो वही बाकी कहता है, पर मुझे आपसे आज ही लड़ाई करनी है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप इतने सारे लोगों के सामने हार जाओगे, जिस वजह से आपकी बहुत ही बेइज्जती होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी अपने शरीर को लूज कर लेता है और यूजिरो के पास जाके उसे एक मुक्का और एक किक लगाता है। और वही जो लोग इस लड़ाई को देख रहे होते हैं उन्हें ये लग रहा होता है कि बाकी बस अपनी जगह से हिला है, उसने यूजिरो पे अभी तक अटैक नहीं किया है। मगर उस हमले की वजह से बाकी के हाथ पैर पूरी तरीके से सूज चुके होते हैं। तो लोग ये देख के कहते हैं, बाकी ने तो यूजिरो पे हमला नहीं किया, मगर उसको इतनी सारी चोट कहाँ से आ गई। पर तभी हम डोपोरुची को देखते हैं जो कहता है, ये लड़ाई तो कब की शुरू हो चुकी है। और वही फिर यूजिरो कहता है, अब मैं समझा, ये बात मैंने ही तुम्हें सिखाई थी। अगर लड़ाई में दोनों में से कोई एक बंदा पीछे हटने के लिए मना करे तो वो लड़ाई नहीं बंद होती, दोनों को उस लड़ाई को लड़ना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि बाकी के उस अटैक के वजह से यूजिरो के मुंह से खून निकलने लगता है। तो ये देख के यूजिरो कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके पहले मेरा खून कब निकला था। तो चलो अब इस लड़ाई को शुरुआत करते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।